Good morning, students. This is Anand Srivastava, Humanities teacher, class 12C. Today we discuss the third lecture of chapter 5, Political Science, Challenges to and Restoration of the Congress System. In this third lecture, we have to start from page number 91, where the lowest heading is Indira versus Syndicate और स्प्लिट इन कांग्रेस. एक्चुअली स्टूडेंट हुआ क्या कि 1967 में कांग्रेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट निकल के सामने आया. वो कॉन्फ्लिक्ट ये था कि के कामराज, एस निजालीगप्पा, कपूरी ठाकुर और एन संजीवा रेड्डी जैसे बड़े कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी को परफेक्ट नहीं मान रहे थे. किस बात के लिए? कि वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सही हैं. वो चाहते थे कि कोई ज़्यादा रीजनेबल कैंडिडेट, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट इस पद पर बैठे. तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1967 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कई सारे परेशानियों को उठाया और उन परेशानियों में हम एक परेशानी ये भी देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी को इंटरनल कांग्रेस में ही एक सिंडिकेट मिल रहा है, जो कि बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि के कामराज हैं, एस निजालीगप्पा हैं, एन संजीवा रेड्डी हैं, अतुल्य घोष हैं, इन सभी लीडर्स के थ्रू मिल रहा है, जो कि कांग्रेस के जाने माने लीडर्स हैं. लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इंदिरा गांधी आगे बढ़े. ठीक है. अब पेज नंबर 93 पर जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि देयर इज़ अ हेडिंग विच वॉज नेम्ड एज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969. तो जो ये सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट की एक तरह से हवा निकल जाएगी या ये सिंडिकेट हार जाएगा. इंदिरा गांधी डेफिनेटली गॉट द विक्ट्री वर्सेस विद दिस सिंडिकेट इन 1969. अच्छा, अब 1969 में एक्टिविटी क्या होगी? 1969 में एक्टिविटी ये होगी कि जाकिर हुसैन नाम के जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ हो जाएगी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा. हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी इस समय सरकार चला रही हैं सेंट्रल में, बट किसी तरह वो अपनी सरकार बना पाई थी क्योंकि 9 स्टेट ऐसे थे जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट ही नहीं बनी थी. हार्डली वो किसी तरह से जो मैजिक फिगर होता है मेजॉरिटी का उसको क्रॉस कर पाई. तो था क्या? था ये कि 1969 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था जाकिर हुसैन की डेथ के बाद. तो नीलम संजीवा रेड्डी को के कामराज, कपूरी ठाकुर, एस निजालीगप्पा और अतुल्य घोष जैसे जाने माने कांग्रेस के लीडर एन संजीवा रेड्डी को, नीलम संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रमोट करेंगे, जबकि इंदिरा गांधी एनकरेज करेंगी कि वीवी गिरी जो कि उस समय के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए और ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे पर्चा भर देंगे. ठीक है. अब होगा क्या? अब होगा ये कि वीवी गिरी जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं वो चुनाव को जीत जाएंगे. जैसे ही वो चुनाव जीत जाएंगे ये क्लियर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी का सिंडिकेट ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा भारी है इन सभी लोगों के ऊपर जो और ओरिजिनल कांग्रेस से बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी. दैट इज़, एक कांग्रेस रिक्वेश्चनिस्ट बन जाएगी और एक कांग्रेस और एक ओरिजिनल बन जाएगी. जो कांग्रेस रिक्वेश्चनिस्ट होगी वो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में काम करेगी और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो के कामराज या सिंडिकेट के जो लीडर्स हैं उनके अंडर में काम करेगा. ठीक है. अब इसके बाद अगर हम देखें तो देयर इज़ अ हेडिंग विच इज़ सेइंग दैट द एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी पर्स. सो व्हाट इज़ गिवन इन दिस? इसमें ये दिया गया है कि आज़ादी के समय कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन स्टेट्स को हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग छूट दे रखी थी वहाँ के राजाओं को, वहाँ के जो प्रिंसेस थे उन लोगों को, कि वो कंट्री में इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. बट 1970 में जो इंदिरा गांधी होंगी
वो एक मैसिव 1970 में इस प्रीवी पर्स को रिमूव करने की बात करेंगी, लेकिन जब वो इसको रिमूव करने की बात करेंगी तो मोरारजी देसाई जो हैं वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली रखेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फेथ जो है प्रिंसेस का हम लोगों के ऊपर से हट जाएगा। अल्टीमेटली 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाएंगी और फिर वो इस प्रीवी पर्स नाम के जो प्रिविलेज है इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आप देखें तो अब हम पेज नंबर 96 की ओर मूव करते हैं, जहां पेज नंबर 96 पर आपको देखने को मिलेगा कि 1971 में इलेक्शंस होंगे और रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो द कॉन्टेस्ट जो एक टॉपिक आपको मिल रहा है सेकंड पैरा में, इस कॉन्टेस्ट में वो ये क्लियर करेंगे कि है क्या। कांस्टेंट जो है, जो कॉन्टेस्ट है वो 3 ग्रुप्स के बीच में होगा। पहला कांग्रेस ओरिजिनल और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कांग्रेस रिक्वेश्चनिस्ट और तीसरा एक संयुक्त विधायक दल करके ग्रुप बनेगा जिसमें बहुत सारी अलग अलग पार्टीज ज्वाइन होंगी और वो सभी ग्रैंड अलायंस के नाम से जाने जाएंगे और ये तीनों लोग एक दूसरे के अगेंस्ट वोट लड़ेंगे। अब अगर हम इसका नेक्स्ट पैरा देखें तो उसके अंदर स्ट्रेटेजी को बताया गया है कि स्ट्रेटेजी क्या थी। तो पूरे में जो कांग्रेस रिक्वेश्चनिस्ट थी, जो कि इंदिरा गांधी के लीडरशिप में चुनाव लड़ रही थी, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी या उनका जो स्लोगन था वो ये था गरीबी हटाओ। जबकि इसके आगे जो कांग्रेस ओरिजिनल था या जो ग्रैंड अलायंस था उनके पास सिर्फ एक ही स्लोगन था। वो स्लोगन क्या था? वो था इंदिरा हटाओ। तो दैट मीन्स ऐसे फील होने लगा था 1971 में कि एक तरफ इंदिरा गांधी इस स्लोगन के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई हैं कि गरीबी हटाना है हमें कंट्री से, और इसके लिए वो तमाम अपनी पॉलिसीज़ को लोगों के सामने बोल रही हैं कि हम सीलिंग लाएंगे, बड़े बड़े लोगों से ज़मीनें छीन कर छोटे छोटे लोगों को देंगे, बिजनेस में रिफॉर्म्स लाएंगे। जबकि सारे अपोजिशन के पास एक ही टॉपिक है, वो है इंदिरा हटाओ। अब अगर हम बात करें आउटकम और आफ्टर की, कि इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है और आउटकम क्या आएगा, तो अगर हम आउटकम देखें तो जो कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट है उसने सीपीआई के साथ अलायंस किया हुआ है और 1971 के इलेक्शन में ये अलायंस 375 सीट्स जीतेगा, टोटल 48.4% वोट को सिक्योर करेगा। कांग्रेस रिक्वेस्चनिस्ट जो कि इंदिरा गांधी के अंडर में चुनाव लड़ रही थी, वो अकेले 352 सीट्स जीतेंगी और 44% वोट्स को शेयर करेंगी। जबकि जो कांग्रेस ओरिजिनल है उसमें कई सारे स्टालवर्ट्स होंगे, जो बड़े बड़े दिग्गज होंगे, वो चुनाव हार चुके होंगे, ठीक है, और राउंड अबाउट 16 सीट्स वो लोग जीत पाएंगे। जो ग्रैंड अलायंस बनाया था डिफरेंट पार्टीज़ ने, जैसे एसएसपी है, पीएसपी है, भारतीय जनसंघ है, भारतीय क्रांति दल है, वो भी एक बड़ा फेलुअर साबित होगा और 40 सीट्स के साथ वो जो है शांत हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इलेक्शन के बाद क्या घटना होने वाली है। देखिए, हम सभी को मालूम है कि 1971 में इलेक्शन होगा और 1971 के इलेक्शन के बाद ही एक बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो प्रॉब्लम ये है कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, जिसकी वजह से बांग्लादेश से ढेर सारे रिफ्यूजीज़ इंडिया की ओर आ जाएंगे और इंडिया को इंटरवीन करना होगा इस सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इंडिया इंडो पाक वॉर में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें तो ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे कि हम देखें कि स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हैं उनके अंदर एक प्रिविलेज मिल जाएगा किनको, कांग्रेस रिक्वेस्चनिस्ट और इंदिरा गांधी की पार्टी को, कि हम दोबारा से स्टेट में अपनी गवर्नमेंट्स बना सकते हैं, बिकॉज जो आर्मी एक्टिविटी करेगी पाकिस्तान के साथ उसका क्रेडिट भी इस गवर्नमेंट को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इन द 4th लेक्चर वी विल स्टडी द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर। गुड बाय।